वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं दानिशवर वजाहत मसूद साहब। उनसे गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, लेकिन साथ ही एक तज़किरा हुआ पाकिस्तान के मसाइल में से एक मसला तालीम का है। एक तो तालीम का दोरा मेयार, इसके बारे में आपके क्या ख़यालात हैं कि मदरसा भी कल्चर हमारे पास मौजूद है, मदरसा से फ़ारिगुल तहसील भी तलब इल्म मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी के भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी, और जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड तबका भी यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम अपनी सोच को, हम कहते हैं ना यकसां कौमी सोच हो, तो क्या ऐसे बन सकती है यकसां कौमी सोच? एक तो ये कि कौमों में आरा का तनव्वुअ, डाइवर्सिटी होती है, तो यकसां सोच ज़ाते खुद कोई काबिल फ़ख्र या ऐसी चीज़ नहीं है जिसे परसू किया जाए। हाँ, अपने मुल्क के साथ बिलोंगिंग होना, लॉयल्टी, ठीक, और उसकी बेहतरी सोचना, ये ठीक, एक अच्छा गोल है। जहाँ आपने 3 तबकात का जिक्र किया, हमारे मुल्क के आइन में एक दफ़ा है 25A। ठीक, जो 35,000 मदरसा 1980 में 300 मदरसा था मजहबी पाकिस्तान में, अब 35,000 है। 35,000 रजिस्टर्ड जी। उसके अलावा आप कहीं भी चला के वो भी हैं। ऐसे ही है। और में स्टूडेंट कितने होंगे वहाँ? जो तालीम दी जाती है कि आप उसे 25A के तहत तस्लीम करते हैं? मैं नहीं करता। और इनको सियासत में बहुत मारूफियत नजर आती है। मैं मजहबी बातों में मारूफियत गिनवाऊं? बहुत बिल्कुल। मैं मदरसों में मारूफियत गिनवाऊं? जी जी, बहुत वो नहीं नजर आती। और वहाँ मुदस्सर साहब जिस दिन इस मुल्क के लोग सुरंग से बाहर निकलेंगे, अगर वो निकले, टनल थिंकिंग से निकलेंगे, तो at the end of the tunnel where there's supposed to be some light, इनमें से हर मदरसा जो है वो मुख्तलिफ तरह के जुराइम का मरकज है। ठीक, ये बच्चों पे तशद्दुद, जिस्मानी या जिनसी, ऐसे ये तो एक हिस्सा है। ये मुल्क दुश्मन और नासिर के लिए ठिकाने हैं रहने के। ये लॉजिस्टिक्स हैं, इनके अंदर असला है। आपको याद है कि एक खास सियासी जमात जिसका मैं बवजू नाम नहीं ले रहा, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जब मांगते हैं वो टूरिज्म और सियाहत का महकमा मांगते हैं, इसलिए कि उसमें TDCP में आता है। ठीक, आपको याद है ना कि एक खास वक्त में तबलीगी जमात वालों को रोका गया था। ये तो फौज के अंदर पहुंच गए थे तबलीग करने के लिए। तो मैं तो उसको तालीम नहीं मानता। मैं एक पेशवा का, मजहबी पेशवा का, वो को मौलवी हो, पंडित हो, पादरी हो, बतौर इंसान एहतराम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर वो मजहबी बुनियाद पे मुझसे एहतराम मांगेगा तो वो मेरे पास नहीं है। ठीक, मैं तो उसको एक मुल्क पे गैर पैदावारी बोझ समझता हूँ। ठीक, एक दूसरा, हमारी जो पब्लिक एजुकेशन है उसमें तो बेसिक लिटरेसी स्किल्स ही दुरुस्त नहीं है। जो आता है वो यूनिवर्सिटियां और कॉलेज बनाने की बात करता है। मैंने पिछले 30 वर्ष में एक नया सरकारी प्राइमरी स्कूल बनते नहीं देखा। वो तो ऑलरेडी 50,000 बने हुए हैं, तो गले पड़े हुए हैं इनके। वो कहते हैं 50,000 स्कूल, हम क्या करें, वसाइल नहीं है उनको। जी, ये 25 करोड़ पैदा करते हुए हमसे पूछा था, और जिस मुल्ला ने कहा था कि एक मुंह और 2 हाथ आते हैं, उस मुल्ला से जाके कहो कि बेटा अब स्कूल भी बना, अब इनको बिजली भी दे, अब इनको गैस भी दे। तीसरा जो आपने कहा ना कि ये जो गैर मुल्की आते हैं, ये ज़ाहिर के खास तबका है, और इनमें से सिर्फ वो लोग वापस आते हैं बैरून मुल्क से तालीम पाके जो साहिबानी जायदाद है, जी, जिनके होल्डिंग्स हैं, जिनके सियासी स्टेक्स हैं, जो एक वाकई पढ़ा लिखा पाकिस्तानी नौजवान बच्चा या बच्ची भी हैं कुछ, जी, वो इसलिए कि बड़ी आसानी से ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं ना, और ब्यूरोक्रेसी में वो तनख्वाह के लिए नहीं आते, वो तो प्रिविलेजेस, पर्क्स के लिए, वो पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, अख्तियार है, दैट इज पार्ट ऑफ द पावर, तो उस नेक्सस का हिस्सा है, इसलिए वो वापस आते हैं। वो उस मुल्क की मोहब्बत में वापस नहीं आते,
वरना तो यहाँ लोग 8 कनाल का घर छोड़ के वहां जाके 8x14 के कमरे में रहते हैं। हाँ ऐसे ही बिल्कुल। फॉरेन में तो ये फीचर्स के नहीं है, वहाँ पे तो नहीं। कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं जी, खाना भी खुद बनाना पड़ता है। ऐसे ही। तो इसीलिए कि ये मुल्क जो है ये सलाहियत को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, सलाहियत खो बैठा है। यहाँ पे आपको शायद ही कोई नौजवान बिलो द एज ऑफ 30 मिले जो अंडर एम्प्लॉयड ना हो, यानी जो उसकी तालीम है, जो उसकी सलाहियत है, जो उसको उसका मुआवजा मिल रहा है वो उससे कम है, उसमें अखराजात पूरे करके दिखाएं, सही बजट बना के दिखाएं। वो बेचारे जो हमारा जैसे जो करिकुलम है, क्या वो उस तरह से डिज़ाइंड है कि हम आलमी एक अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो पढ़ के उसके मुताबिक बच्चे हमारे उस लेवल पे पहुंच के एक उस कंपटीशन में आ जाए? मैं अपने तजुर्बे का जिक्र नहीं करता, मैं अपनी बच्ची का जिक्र कर देता हूँ। उसे बचपन में सिर्फ 1 साल के लिए प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। ठीक। उसके 25 बरस बाद तक उसने पाकिस्तान में किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। अच्छा। जो हमने करिकुलम बनाया है सरकारी, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द नेशन। ये बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब नहीं करता, ये मुतनफ़्फ़िर करता है और ये इन्हें कुछ देता भी नहीं। आपने भी किसी स्कूल में तालीम पाई होगी, आप बताइए कि रियाजी आपको चैप्टर के तौर पे, एक असूल के तौर पर पढ़ाई जाती थी या उसकी मशक करवाई जाती? नहीं, मशक तो फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो नहीं है, हम तो थ्योरेटिकली जो हम समझ आई हमने तो हम तो ये सोचते थे, मैं अपनी मिसाल दूं कि आखिर ये जो अलजबरा या जो भी ज्योमेट्री जो भी चीज़ें हैं इस्तेमाल कहाँ पे होंगे? जो मेरा तखय्युल है, मैं अगर तखय्युलात में जाऊँ, मेरी एक आदत है कि मैं वो जब पढ़ता हूँ मेरे जहन में तखय्युलात, एक तस्वर आता है किसी भी चीज़ के बारे में, भले वो कोई भी रिसेंट हो या हिस्ट्री हो या साइंस के अलूम कोई भी हो, तो मेरे जहन में खाका बनता है। अब मैथ मुझे आज तक इसलिए नहीं समझ आई कि उसकी तो मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखे ही नहीं। आपने ये मैथ का सवाल किया, क्योंकि मैंने इत्तफाक से स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हर जगह पे पढ़ाया है। दूसरी अहम बात, क्या आपको 5वीं जमात तक जोग्राफिया पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया ना। ये एक और जुर्म है जो हमने 1972 के बाद शुरू किया। जोग्राफिया के बगैर आपकी सोच क्रिटिकल नहीं हो सकती। आपको मालूम नहीं है कि कौन सी जगह का रकबा कितना है, दूसरी जगह से उसका फासला कितना है, समत क्या है, लोकेशन क्या है, टोपोग्राफी क्या है। मगर आपने कहा कि मैं ताल्लुक चकवाल से, तो मुझे फौरन एक ज़हन में आ गया कि वो एरिया सतह मुर्तफा है। सतह मुर्तफा हुआ, नीम पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल नीम पहाड़ी इलाका है, वहाँ बारानी इलाका है, वो ये है, वो ये। जोग्राफिया पढ़े आप। यहाँ पे अभी यूरोप में 9 मासूम शहीद किए गए हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी तक चले जाएं, एट रैंडम 5 बच्चों से पूछते हैं कि योग बलूचिस्तान के शुमाल में है कि जनूब में? नहीं पता उनको, ये नहीं पता कि पश्तून बेल्ट कौन सी है और बलोच बेल्ट कौन सी है, उनको ये नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर में है कि सिंध में। ये हादसा नहीं है हमारी तालीम का, ये इन्हदाम, ये कोलैप्स, ये पॉलिसी है। ना ये लोग इस काबिल होंगे, ना आपने देखा है, आप इससे ताल्लुक़ रखते हैं मीडिया से, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, कि लोग 2 मामलात पे आप कुछ लिखते हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुनते ना, बोलें तो देखेंगे नहीं, लिखे तो पढ़ेंगे नहीं। एक मईशत है जी, दूसरी खारजा पॉलिसी। ठीक ऐसे। अब आपने किसी भी बड़े से बड़े अखबार, उर्दू अखबार का सफावल उठा के देख लें, उस पे इंटरनेशनल खबर अगर एक मिल जाए शायद, नहीं होती, इसका लोकल चटपटी होती है वो लोकल, यानी 9 लोग जो है वो मारे जाएं किसी हादसे में, उसकी खबर सफावल पे नहीं है। वो एक खातून की बेचारी की वो डेड बॉडी मिली है। हाँ जी। 4 खबरें बिल्तज़ाम 2 हफ्ते से वो बिल्कुल ज़िलत बनती रही, सफावल पे आ रही हैं। मुझे एक कहानी याद आ गई उससे, इची बेट्स
अब 20वीं सदी के बड़े अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिक्शन राइटर थे ब्रिटिश। उनकी कहानी है शॉर्ट एक्ट्रेस फुल स्टोरी। एक खातून एक्ट्रेस है जिसको किसी ने गोली मार दी, तो अखबार में पहली सुर्खी लगी है शॉर्ट एक्ट्रेस फुल स्टोरी। अगला पूरा महीना वो स्टोरी चल रही। यही यहाँ हो रहा है, ठीक, यही यहाँ हो रहा है। जितनी देर में ये खातून जो है ये महव होगी तो किसी और खातून के यहाँ कोई बच्ची पैदा हो जाएगी, फिर उसका नाम रखा जाएगा, उसकी भी खबर होगी। बिल्कुल, उसकी पहली तस्वीर जारी की जाएगी, उसकी भी खबर होगी। ये कौम के सियासी शऊर को मफलूज करने की बाकायदा, वी एज मीडिया पीपल वी आर पार्टी टू इट। जी जी, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम स्क्रीन पे लाके जिस बंदे को बिठाते हैं, अब तो कोई जिक्र हो चुका उनका, तो इमरान खान साहब का जिक्र अब करने में हर्ज नहीं है। 2002 में से 2010 तक उनका कुल सियासी सासा क्या था? कौमी असम्बली की एक सीट जो उन्होंने 2002 में जीती थी, उनके 316 इंटरव्यू टेलीविजन स्क्रीन पे हुए हैं। 300। बिल्कुल। और आजकल एक साहब हैं कराची के, हर रोज वो शाम को एक ना एक चैनल पे बैठे होते हैं। वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं? हम जो अहले सहाफत हैं, क्या हम अपना काम कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, हम नहीं कर रहे। पहले एक पीटीवी था, लोग उकताए हुए होते थे कि इसमें सरकारी खबरें आती हैं। अब जितने चैनल हैं वो तो रहेगा ना, वो तो है ही उनका ना, रियासत का है, हुकूमत का है। जितने प्राइवेट चैनल हैं, क्या उनमें जरूरत है कि वो खबर दे सके? वो सब के सब सरकारी हैं। तो फिर जर्नलिज्म कौन करेगा और हमें सही बात कौन बताएगा? जर्नलिज्म करता है सहाफी। अगर हमने सहाफी के ऊपर सेठ लाके बिठा दिया, तो हमने कब बिठाया? जब हमने इमरोज और पाकिस्तान टाइम्स सेठ दाऊद को बेचे। चौधरी ज़फर मैट्रिक पास नहीं थे। He was a फुट कांस्टेबल पंजाब पुलिस में। इमरोज उठा के नेशनल प्रेस ट्रस्ट उठा के उन्हें दे दिया। तो जब सेठ साहब को बुला के ये कहा जाएगा 6 सेठ साहबान को खड़े खड़े कि आपने ये करना है और चाय वाय पी के जाइएगा, खुद बैठने की भी जहमत नहीं की, तो सहाफी को तो सेठ जब चाहे निकाल सकता है। उसके पास तो मेरे ख्याल में बहुत से सहाफियों के पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता ऐसी, और वो उस इदारे के बाकायदा मुलाजिम ही नहीं होते। इदारा भी को और जाली है, एडॉक चीजें बहुत सारी चल रही होती। ऐसी है ना। सहाफत करता है सहाफी, और हमने सहाफी को खत्म कर दिया। हमने अखबार से एडिटर का मनसब भी खत्म कर दिया। अकाउंटेंट बैठा है, और मालिक की बहू बैठी है। मैं 10 अखबारों के नाम गिनवा देता हूँ। चीफ एडिटर बाप है, एडिटर बेटा है, ऐसे ही पेशानी पे नाम लिखे हुए हैं, बिल्कुल तख्ती लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। ये मारूसियत नहीं है। उसमें क्या, मैंने एक शीर खार बच्चे का नाम, पोते का, वो मालिक साहब का पोता था, उसका नाम अखबार की पेशानी पे एडिटर के तौर पे लिखा हुआ देखा। ये तो जोक हो गया सर, ये 15 साल पुराना जोक है। ये पिंडी में का अखबार। जी मैं समझ गया जहाँ पे आपका इशारा है ना, मैं समझ गया। सही। तो ये तो फिर कुछ कंट्रीब्यूशन सर, ये जो आजकल यूट्यूबर हजरात जो फेक न्यूज फैलाते हैं व्यूज की खातिर, ये भी तो कंट्रीब्यूशन है। ये भी तो इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कि जो हमने मैस क्रिएट कर दिए। आप ठीक फरमा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमने वो ज़हन पैदा किया है जो फेक न्यूज़ में और सही खबर में, अहम खबर में और गैर अहम खबर में, मिसाल के तौर पे सुनामी आया, बिल्कुल बहुत 2011 के बाद मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला नहीं आया। कितने अखबारात में हमारे यहाँ जो है वो उसको वो अहमियत दी गई और बताया गया है कि ये इसका क्या मतलब है। ये वहाँ ज़लज़ला आया है पैसिफिक में जी,
इसके असरात कहाँ तक पहुंचेंगे। ये जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जी जी जमीन की, जी जी, ये इनमें हरकत आएगी तो मौसम में क्या तब्दीलियां आएंगी, कौन इसकी तहकीक करेगा। हम तो इन्वेस्टिगेटिव से सहाफ़ी को सीधा कहते हैं कि ये पकड़ बेटा माइक और शाल में चला जाए। हाँ, शाल में आजम क्लास मार्केट ना जाना, वहाँ के कपड़ा बेचने वाले हमने पहले ही सहाफ़ी बना लिए आपको पता ही है। ऐसे ही है। कोई बेकरी वाला हमने नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो कपड़ा बेचने वाला, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला भी नहीं रहा अब तो, ना प्रॉपर्टी वाले भी नहीं रहे अब तो सारे साथी हो गए। तो इसलिए जो है वो हम अच्छी सहाफत की जो कौम को तालीम दे, क्योंकि सहाफत के 3 ही पर्पसेस थे ना, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन। जी, एंटरटेन अलबत्ता हम कर रहे हैं। हाँ, ये है एंटरटेनमेंट हमने बहुत सीखी है। वो इसलिए सीखी है कि एंटरटेनमेंट अगर सियासी समाजी शऊर के बगैर होगी तो वो बुनियादी क्रिटिकल इश्यूज पे लोगों को जाने नहीं देगी। मेरा जो भाई गाड़ी चलाता है मेरे साथ 28 बरस से, उसने मैंने उर्दू अदब का चस्का लगा दिया। उसने इतना संजीदा उर्दू अदब पढ़ा जितना एक एवरेज एमए उर्दू से ज्यादा पढ़ लिया। अब पिछले 3 साल से वो रोज वो मोबाइल पकड़ के बैठा होता है। मैं उसको बकायदा लालच देता हूँ, ये किताब बड़ी अच्छी आई। ठीक, टिकटॉक लगा हुआ है, जब वो तो मेरा ड्राइवर भी देखते टिकटॉक देखता मैं उसको मना कर रहा था। किताब नहीं पढ़ता। अच्छा, फिल्म देखनी है, अब फिल्म हमारे यहाँ तो बनती नहीं है। हाँ, बाहर की देखेंगे बाहर की। तो जो आप समझ गए मोस्टली इंडियन ही ज़ाहिर लोग देखते हैं। मैं तो खैर शायद वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान में जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पाकिस्तानी या इंडियन फिल्म देखी ही नहीं। अच्छा, ठीक। तो जो उसकी तरफ को डायलॉग वगैरह की तरफ इशारा करे तो मैं कहता हूँ भाई हाँ, पता ही नहीं, मेरा शोबा ही नहीं है। ये और बात है कि मैंने 11 साल फिल्म पढ़ाई है लेकिन वो ये फिल्म इंडिया की और उस वक्त तक ये बॉलीवुड वगैरह जो है इस सतह पे आए भी नहीं थे। 2004 आनवर्ड। सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारा, ये जो छोटी सी स्क्रीन में हम लोग जैसे फेक न्यूज़ भी इसी में ही अगर हम डाल रहे हैं तो वो स्क्रॉल कर रहा है, सुनामी की पुरानी वीडियो भी नहीं देख रहा है वो बना के, यानी ये हमारा सोशल इम्पैक्ट कितना है। और उसका हमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, हमारी जो किताबीनी का वो रुझान नहीं रहा, हम फिर जाएंगे कहाँ पे, इसका नतीजा एंड पे क्या होना है? वो जो मुआशरे के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, आप, मैं तो गोशा नशीन आदमी हूँ, आप घूमते फिरते हैं, आप जरा तवज्जो फरमाइएगा सड़क पे, इल्ला ये कि कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई आपका बचपन का पुराना कोई दोस्त हो या कोलीग हो, उसके अलावा सड़क पे किसी की कोई परवाह नहीं है। बेइज्जती बहुत बढ़ गई है, आई कांटेक्ट ही नहीं है, डीह्यूमनाइज हो गए हैं, ऐसे दूसरा इंसान नजर नहीं आता। सही, ये गाड़ी फलां मेक की है, इसको क्या हक है कि ये मेरी गाड़ी से जो कि इससे ज्यादा कीमती है इससे आगे निकल जाए, उसको इशारा वगैरह तोड़ना पड़े, उसकी वो परवाह नहीं करता अनलेस के वो कैंटोनमेंट के एरिया में हो। वहां वो रुकता है, वहां तमीज करते हैं वहां वो रुकता है, मजाक चुंगी पे नहीं रुकता, कलमा चौक पे नहीं रुकता। सही। ये जो समाजी बेगानगी है और ख़ास तौर पे सोचने का अमल, क्रिएटिविटी भी थोड़ी कम होगी, क्रिएटिविटी भी शायद कम होगी, मुतासर हो गई होगी कि हम रील्स तो बना लेते हैं लेकिन जो हम नसर पारा या उर्दू अदब की या किसी भी अदब की या कोई शाइस्तगी कोई ऐसी फन पारा हम बना पाए, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, कोई चीज़, फर्क तो पड़ा होगा। हमारे जो लोग उठ गए उन जैसा हम पैदा नहीं कर सके। जो मेरी नस्ल जो अब सीनियर सिटीजन की स्टेज पे आ रही है, हम मेरे ख्याल में इस मुल्क की सबसे नालायक नस्ल है। मैं अपनी नस्ल की बात कर रहा हूँ। हमारे बच्चे वैसे कई मानों में हमसे ज्यादा ज़हीन हैं, उन्हें होना भी चाहिए, बस इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, ज़राए ज़्यादा हैं, तरीके ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे बड़े थे वो आज की दुनिया से जुड़े हुए थे।
इनके साथ तो बात करना शुरू करो, 5 मिनट के बाद ये मजहबी बहस पे उतर आते हैं। सियासी बात करो तो 10 मिनट के बाद ये हाथापाई पे उतर आते हैं या गाली पे। अदम बर्दाश्त हो गया, अच्छे लिसनर नहीं रहे। नहीं, अच्छे कैसे होते, मुकालमे की तरबियत ही नहीं। जब स्कूल में टीचर ने बात नहीं करने दी, जब घर में बाप ने बात नहीं करने दी, ये आमरीयत जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नहीं होती, ये घर के अंदर भी होती है, ये स्कूल में भी होती है, कमरा जमात में भी होती है, खाना खाने की मेज पे भी होती है। ये एक पूरी सकाफत है। जब वो हमने पेनअप नहीं दी तो कैसे हम ये तवक्को करते हैं कि लोग जो है वो मुकालमा करेंगे, दलील देंगे। तो जैसे ही आपने उनके पसंदीदा मौलवी साहब का या सियासी लीडर को कुछ कहा, जवाब में गाली आई। बिल्कुल। अच्छा, उनको मालूम हो या ना हो कि आपकी सूरत हाल हकीकी क्या है, अगर आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो आप दरबारी हैं, आप गद्दार हैं, आप लफाफा हैं। लफाफा, बिल्कुल। और वो एक मौलवी साहब थे, मैं कोट करता चलूँ आपकी बात कोई आगे, कि वो कहते हैं कि मैं उससे मुनाजरा करूंगा, उस मौलाना साहब से करूंगा जिसकी मिलियन में फॉलोअर होंगे। सर ये देखिए कि उस अक्लमंद को ये मालूम नहीं है कि शुरफा मुनाजरा नहीं किया करते, शुरफा मुकालमा करते। उस अक्लमंद ने कहीं किसी किताब में पढ़ लिया कि मुनाजरा क्या होता है, मुनाजरा दूसरे को जिज करना होता है। ये मेरे बचपन में मैंने देख रखे हैं। हमको न्यूयॉर्क से तो नहीं आए, लास वेगास से तो नहीं आए, इसी मुल्क में पले बड़े हैं ना, तो हर मुनाजरे के बाद जो है वो हमने जूतों पे ज़ार ही देखी है। मुनाजरा सिरे से डायलॉग का, डिस्कोर्स का गया गुजरा तरीका ये बाकायदा सिखाया जाता है। चर्च में भी कैटेकिज्म कहलाता है बाकायदा कि किस दलील के जवाब में आपने क्या दलील देना है, कैसे आपने दूसरे को ह्यूमिलिएट करना है। ये मस्जिद में भी ये सिखाया जाए, मदरसे में आप जाके देख लें, वो दूसरे फिरके की पे तनकीद की किताबें अलग रखी होती हैं। वो एक पूरा मिसाला है, वो पूरा एक डोज है, वो अलग से दी जाती है कि ये कोई ना माने ये डोज देनी, फिर ना माने ये हाई डोज देनी उसके बाद हाथापाई हो जाती सही। यही हमारी वही हमारी पार्लियामेंट में पहुंचता है, जहाँ वहाँ जो जुबान बोली जाती है उस पर बाकायदा बीपर लगाना पड़ता है। बीपर लगाना सही, ठीक है। आजकल तो असेंबली में ना वो पंजाब में घूसों और वो मुक्कों की बारी आई हुई है, तो नाज़रीन नहीं है वो 26 सितंबर 1958 में डिप्टी स्पीकर को कुर्सियां मार दिया था, वो पुरानी चली आ रही है। नाज़रीन गपशप काफ़ी रही वजाद मसूद साहब के बाद, मौज़ूआत अभी काफ़ी थे, लेकिन वक्त की किल्लत जो है वो उसकी वजह से आज के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम फोकस में इंशाल्लाह एक और नशिस्त रखेंगे वजाद मसूद साहब के साथ। आपको शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपने अपनी कीमती वक्त से हमें टाइम निकाला और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। हम कोशिश करेंगे एक और नशिस्त भी जो है इस हवाले से वजाद साहब के साथ रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।